वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं। समस्त जीवों के जीवन का आधार, समस्त सृष्टि में विराजमान जो एक ही सत्ता है, परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए, गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए, आइए हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के 12वां अध्याय भक्ति योग, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और योगेश्वर जी साधक के जीवन को उच्चतम बनाने के लिए और उसके जीवन में, उसके मन में, उसके चित्त में और क्या दिव्य भाव घटित हो सकते हैं और क्या दिव्य भाव उद्घटित हो सकते हैं, उन्हीं पर हम सभी विचार कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। तो योगेश्वर जी अर्जुन को बता रहे हैं कौन सी स्थिति, जिस स्थिति का वर्णन रामचरितमानस में भी किया गया है कि जब एक भक्त, एक योगी, एक साधक भगवान की शरणागति को प्राप्त करता है तो उसका चित्त सद्भावों से, सद्गुणों से भर जाता है। इसलिए कहते हैं गोस्वामी जी, सन्मुख होई जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। कि जब एक साधक, एक भक्त उस परम पिता परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करता है तो कहते हैं गोस्वामी जी कि उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे हैं कि उस समय तत्क्षण उसके हृदय के जो कुभाव हैं सब समाप्त हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका हृदय सद्भावों से, सद्गुणों से भर जाता है। तो इन्हीं सद्गुणों को योगेश्वर जी बता रहे हैं क्योंकि हमारा जो अध्याय है वह है 12वां अध्याय भक्ति योग। तो भक्ति योग में जब योगेश्वर जी बता रहे हैं कि एक साधक जब उस परमपिता परमात्मा की शरणागति को प्राप्त होता है तो उसका चित्त सद्गुणों से युक्त हो जाता है और वो क्या क्या दिव्य सद्गुण हैं, क्या क्या वो दैवी संपदाएं हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम देख रहे थे कि योगेश्वर जी एक बहुत ही रोचक, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में घटने वाला एक श्लोक है, उसका अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो योगेश्वर जी कहते हैं, हे पार्थ सुनो भक्ति की जीवन की दिव्यता को। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्ष भयोद्वेगै यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तो हमने अभी तक इस पद पर विचार किया कि यस्मान्नो द्विजते लोको, कि उस साधक की वाणी व्यवहार से कभी कोई मनुष्य उत्तेजित नहीं होता है, खिन्न नहीं होता है। इस पद पर विचार किया। अब अगला पद, इस पर भी थोड़ा विचार किया कि और तो और वह साधक, वह योगी, वह भक्त भी जब कोई मनुष्य उसके प्रति कुछ ऐसा व्यवहार कर दे जो न करने योग्य, तब भी उसके चित्त में कोई खिन्नता, उद्वेग नहीं होता है। तो यह जो स्थिति है ये बहुत ही आनंददायक स्थिति है। हमको सोच के अच्छा लगता है, विचार करते ही अच्छा लगता है, चिंतन मनन करते ही अच्छा लगता है कि ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो जीवन आनंद से युक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति का योगेश्वर जी वर्णन कर रहे हैं कि जब वो साधक इस पथ पर चलता है
तो वह भी किसी से उद्विग्न नहीं होता है और ना ही अपने वाणी व्यवहार से किसी को उद्विग्न करता है। तो ऐसा ही एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है महात्मा बुद्ध जी का ही। एक उदाहरण है, एक बार जब महात्मा बुद्ध अपनी जीवन यात्रा में चल रहे थे तो एक परिवार में होता क्या है कि सभी के सभी महात्मा बुद्ध के इतने बड़े जीवन प्रभाव को देखकर सभी भिक्षुक बन जाते हैं। तो उसमें एक वृद्ध व्यक्ति होता है। अब वो वृद्ध व्यक्ति सोचता है कि ये महात्मा बुद्ध को आज में इतनी सुनानी है, इतनी सुनाना है, इतना अपेश करना है, उसका इतना अपमान करना है कि फिर वो ऐसा काम करना छोड़ दे। तो ऐसा ही अपने घर से लगातार कंटिन्यू अपने मन में धुन बुन बनाते हुए पूरा मन को ऐसे तैयार करके आता है और भगवान बुद्ध के सामने बहुत ही अपशब्द न कहने योग्य शब्दों को कहता है। भगवान बुद्ध कुछ नहीं करते हैं, आराम से उनका जो उपदेश चल रहा था उसको बंद करके सुनते रहते हैं और जितना ही वो उनके बारे में जो न बोलने योग्य अपशब्द थे उनको बोलते हैं, भगवान बुद्ध और मुस्कुराते हैं और शांत होकर बैठे रहते हैं। और वो जितना ही उनकी मुस्कुराहट को देखता है और उसको गुस्सा आता है कि देखो एक ऊपर से इतना बड़ा काम कर दिया और ऊपर से मुस्कुरा रहा है। ऐसे करके फिर और अधिक से अधिक उनका अपमान करता है और यहाँ तक भी कि ऐसा आता है कि भगवान बुद्ध के ऊपर वो इतना क्रोध में होता है कि उनके ऊपर वह थूक भी देता है। तो भगवान बुद्ध फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं, आराम से पहुंच के बैठ जाते हैं। आखिर क्या है कि वह वृद्ध जन वह बोलता बोलता थक जाता है और थक के फिर पुनः अब जो उसकी मन की पूरी भड़क की अपनी पूरे क्रोध को निकाल कर वापस अपने घर पहुंच जाता है। अब हालांकि वो सब किया था एकदम क्रोध के आवेग में किया था, करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब क्रोध का इतना आवेग था उस समय क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्योंकि आगे योगेश्वर जी बताते हैं इसको कि एक मनुष्य जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है तो कैसे कैसे प्रक्रिया चलती है। बहुत ही एक रोचक तथ्य है कि उसमें बहुत अच्छे से बताते हैं कि एक मनुष्य का जब उसकी बुद्धि सुपथ से कुपथ की ओर आती है तो कैसी कैसी प्रक्रिया चलती है। तो वो एक अच्छा है। तो ऐसे ही जब उसमें एक प्रसंग आता है, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। योगेश्वर जी कहते हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोह, कि जब इतना व्यक्ति के अंदर क्रोध की भावना होती है तो सम्मोह अर्थात विमूढ़ की स्थिति उसके अंदर आ जाती है। और फिर बोलते हैं कि सम्मोह से क्या होता है, तो बोलते हैं कि तो उसकी फिर बुद्धि जो है विवेक, जो एक प्रत्येक मनुष्य के पास जो विवेक होता है वो विवेक ही उसका शून्य हो जाता है, अर्थात उस समय उसका विवेक कार्य नहीं कर रहा होता है। अब उस समय आवेग में उस वृद्ध ने बहुत कुछ सुनाया, जो अपमान करना था कर दिया, अब घर में आके बहुत पछतावा करता है। अब उस समय भगवान बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव यात्रा कर रहे होते हैं, तो जिस समय जिस गांव में थे उस गांव को जहां वृद्ध रहता था उस गांव को छोड़ चुके थे, दूसरे गांव में थे। अब वो वृद्ध को बहुत ही पश्चाताप होता है कि देखो मैंने इतना कुछ किया फिर भी वो एक शांत गंभीर होकर बैठे रहे, उनके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा और बल्कि मैंने ही अपना आप यश कर लिया। तो ऐसे विचार करके क्षमा याचना की भावना से वह वृद्ध भगवान बुद्ध की शरण में जाता है। अब भगवान बुद्ध की शरण में जाके बोलता है कि क्या बोलता है कि मुझे माफ कर दो। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि आप कौन हैं? तो बोलता है कि आप मुझे जानते नहीं हो, मैंने जो कल आपका अपमान किया था। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि मैं तो याद रखता ही नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि आपने मेरा अपमान भी किया था। तो फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं कि फिर वो एक प्रश्न पूछते हैं वृद्ध कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं कि आपको मैं इतना कहा, पूरी जनता के सामने इतना अपमान किया, फिर भी आपके मन में कोई उद्विग्न नहीं हुआ, आपका मन खिन्न नहीं हुआ, आप निराश हताश नहीं हुए, आप अपने पथ पर निरंतर चलते रहे। तो भगवान बुद्ध बहुत ही एक सबके जीवन में जो घटित होने वाली है, अगर हम भी अगर अपना ले, हो सके हम भी थोड़ा आगे बढ़ जाएं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मुझे एक बात बताइए कि जैसे अगर आप किसी के पास जाते हो, अगर हम एक व्यक्ति से मिलने जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव किसी के पास मिलने के लिए जाते हैं, तो कुछ लेके जाते हैं उनके लिए उपहार भेंट, तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है लेके जाते हैं।
तो ऐसे ही आप मेरे पास आए तो आप अपने पास अपयश, ऐसे जो न बोलने योग्य थे जो उन शब्दों को लेके आए, तो आपने मेरे को दिया। तो अब एक बात बताओ कि अगर आप किसी के लिए कोई उपहार लेके जा रहे हो तो वो उसको पसंद ना आए तो क्या करोगे? आप वापस ले आओगे, उसके लिए वही उपहार दोगे जो उनको पसंद हो। तो वृद्ध बोलता है तो बात बिल्कुल ठीक है। तो बोलता है बस ऐसे ही है कि जब आप मेरे को अपशब्दों की जो बौछार कर रहे थे तो आप मेरे को दे रहे थे, लेकिन मेरे को स्वीकार नहीं था। आप दे रहे थे, मेरा मन उसको स्वीकार नहीं कर रहा था, तो मैंने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मेरे मन में कोई खिन्न भाव नहीं आया, इसलिए मैं आपके प्रति कोई उद्विग्न नहीं हुआ और इसलिए मैं शांत बना रहा। तो और फिर वह वृद्ध गिड़गिड़ाकर भगवान बुद्ध की शरण में गिर जाता है और फिर अपने किए हुए पश्चाताप करता है। तो सज्जनों, कितना अच्छा एक तरीका, एक टेक्निक, एक कला जिसको कहते हैं, महात्मा बुद्ध ने हमको बता दी है कि हमारे मन में ये अवश्य प्रश्न उठता है कि देखो कोई हमको कुछ बोलेगा, भले ही हमारी गलती ना हो फिर भी बोल दिया हो, या फिर अपयश करे के अपमान कर दे, तो उस समय हम क्या करें? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आपको वो दे रहा है, वो स्वतंत्र है, लेकिन आप भी स्वतंत्र हो, आप परतंत्र नहीं हो कि वो आपकी इच्छा है कि आप उनके वचनों को अपने हृदय पर लो या ना लो। तो अगर आपको स्वीकार है तो हृदय पर अपने वचनों को लो और दुखित होते रहो, अगर स्वीकार नहीं है तो वापस लौटा दो। तो बहुत ही एक अच्छी टेक्निक, कला महात्मा बुद्ध जी ने हमें बताई, और जिसको ही योगेश्वर जी कह रहे हैं कि जब ये उच्चतम स्थिति सज्जनों जीवन की वास्तविकता को जानने के बाद ही आती है। जब हम जीवन को यथार्थ रूप से जान चुके होते हैं तभी हमारे जीवन में ऐसा घटित हो पाता है, क्योंकि ये उस समय जो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो उस समय विवेक बुद्धि काम करना बंद कर देती है। लेकिन जिसने यथार्थ जीवन के सत्य को जान लिया है कि इस समय क्या रखा है, कि किसी ने कुछ बोला, उसमें हम निराश हताश हो गए, अपने काम को छोड़ दिया और निराश होकर पड़े रहे, तो उससे तो जीवन की, इस अमूल्य जीवन की ही हानि हो रही है। तो ऐसे हमारे सामने भी जब कोई ऐसी परिस्थिति आए, कोई स्थिति आए, तो इस टेक्निक को भी हम अपना सकते हैं। तो यह है जो योगेश्वर जी बता रहे हैं कि कैसे एक भक्त कैसे अपने मन को कैसे अपने ही काबू में रखता है, अर्थात किसी के द्वारा किए गए अपमान को कितना भी कुछ करे फिर भी वह उद्विग्न नहीं होता है। तो योगेश्वर जी कहते हैं कि हे पार्थ, यह है भक्त की स्थिति कि यस्मान नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यह भक्त की स्थिति है। अब योगेश्वर जी तीसरा पद बोलते हैं कि एक तो बता दिया यस्मान नो द्विजते लोको और लोकान्नो द्विजति च यः। अब एक और पद बताते हैं हर्षामर्ष भयोद्वेगै। श्लोक में आता है यस्मान नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै यो मद्भक्त समे प्रियः। अब ये जो तीसरा पद है वह है हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग, इनसे जो रहित है। तो योगेश्वर जी कहते हैं वह मेरे को अत्यंत प्रिय है। अब देखिए यहाँ हर्ष से मुक्त होने का, अब योगेश्वर जी कह रहे हैं कि हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग, इनसे जो मुक्त है हे पार्थ, जानो कि वही संसार में व्यक्ति मेरे को अत्यंत प्रिय है। अब एक बात आती है कि यहाँ योगेश्वर जी कह रहे हैं कि वो जो साधक है, वो जो योगी है, जो भक्त है, वह हर्ष से मुक्त हो जाता है, अर्थात वह हर्ष से मुक्त होने का यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि क्या भक्ति जीवन में कोई हर्ष का प्रसन्नता नहीं होती है? तो योगेश्वर जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है। उसके जीवन में हर्ष प्रसन्नता से शून्य उसका जीवन नहीं होता है, प्रत्युत उसकी प्रसन्नता तो नित्य एक रस रहती है। जैसे अगर हम सामान्य मनुष्य की प्रसन्नता देखें तो कब होती है? जब वो अपनी प्रिय अनुकूल वस्तु व्यक्ति को प्राप्त कर लेते हैं या कुछ अपने इच्छा के अनुसार कुछ अच्छा घटित हो जाता है तो फिर वो हर्षित होते हैं। और इसके ही जस्ट विपरीत अगर हमारे जीवन में कुछ अलग होता है कि जो प्रिय वस्तु हमसे छिन जाए वस्तु व्यक्ति, तो हम दुखित होते हैं। तो योगेश्वर जी कहते हैं
कि देखो ये स्थिति भक्त के जीवन में नहीं होती। सामान्य मनुष्य इसमें डामाडोल होते रहते हैं, उनका जीवन ऐसे चलता रहता है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं बल्कि एक भक्त होता है वह तो इन स्थितियों से ऊपर एक रस हमेशा एक प्रसन्नता की स्थिति में रहता है। तो फिर ये पद क्यों डाला कि जो वो हर्ष से रहित हो? तो हर्ष से रहित यहाँ योगेश्वर जी बताना चाह रहे हैं कि जो संयोग वियोग से उत्पन्न जो नाशवान जो क्षणिक सुख है उससे जो हमें घटने बढ़ने वाली जो वस्तु व्यक्ति होती है, जो परिस्थिति होती है, उन सब से वो विलग रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि हर्ष से रहित, अर्थात वह जो अनित्य जो वस्तुओं का संयोग और वियोग होता है उसमें उसकी जो मन की प्रसन्नता है, जो मन का आनंद है, वह उस वस्तु व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करता है, उस पर निर्भर नहीं करता है, वह अपने में ही आनंदित रहता है सर्वत्र। और ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि वो सर्वत्र एकमात्र अपने इष्ट देव भगवान को ही देखता है, उसी की ही कला को सर्वत्र देखता है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि यह स्थिति है हर्ष, अर्थात हर्ष का अर्थ है कि वह नित्य एक रस आनंद की एक प्रसन्नता की स्थिति में तो रहता है, लेकिन जो नाशवान जो वस्तु जो व्यक्ति है उनसे जो हर्ष वियोग हर्ष होता है या कभी शोक होता है उनसे वो परे हो जाता है। तो योगेश्वर जी ने जो तृतीय पद है इस श्लोक का, जो तृतीय मुख्य तत्व है, उसके बाद जो हर्ष है उसको बताया। अब योगेश्वर जी कहते हैं अगला ही पद हर्षामर्ष भयोद्वेगई। अब कहते हैं कि जो नाशवान वस्तुओं के जो वस्तु व्यक्ति पदार्थ से जो संयोग वियोग से जो सुख दुख होता है उससे परे जो एक रस एक नित्य ही आनंद में एक सुख में रहता है वह तो भक्त है, उससे जो रहित है वह मेरा प्रिय भक्त है। अब आगे बोलते अमर्ष कि हे पार्थ इतना ही नहीं, जो अमर्ष से भी रहित हो। अब अमर्ष का क्या भाव है? देखो अमर्ष बोलते हैं किसी के उत्कर्ष उन्नति को सहन न करना ही क्या होता है? अमर्ष होता है। अर्थात कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, हम उस व्यक्ति को आगे बढ़ता हुआ देखकर सहन नहीं करते हैं, अर्थात हमारे हृदय में ईर्ष्या द्वेष का भाव आता है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं ये भक्ति पथ पर युक्त नहीं है। तो कहते हैं जो इस भावों से परे उठ जाए, जो इस भावों से परे हो, उसको कहते हैं अमर्ष। तो योगेश्वर जी कहते हैं कि जो अमर्ष अर्थात जो किसी व्यक्ति की उन्नति को देखकर वह उससे उसकी हृदय में ईर्ष्या द्वेष भावना हो, तो कहते हैं वह भक्त मेरे को प्रिय है। अक्सर होता क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ता हुआ देखता है, उसका सम्मान देखता है, उसके पास अधिक धन सुख सुविधा सत्कार देखता है, तो फिर क्या होता है साधारण मनुष्य का तो हृदय ऐसा ही होता है कि उनके प्रति उनके स्वाभाविक जो साधारण मनुष्य होते हैं जिनके जीवन का कुछ लक्ष्य नहीं पता कि जीवन में कैसे जीना होता है, जैसे हम सबकी यात्रा चल रही है ऐसे ही साधारण मनुष्यों के जैसी, तो वो क्या करते हैं उस समय हम उनसे द्वेष कर बैठते। तो एक भक्त का जीवन कैसे होता है कि भक्त के भी ऐसे होता है कि जो साधक होता है अगर वो किसी दूसरे साधक को अपने से और आगे बढ़ते हुआ देखता है तो योगेश्वर जी कहते हैं तो उनके हृदय में ईर्ष्या का भाव पैदा नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं द्वेष का भाव पैदा नहीं होता है। और इससे जो अलग रहता है योगेश्वर जी कह रहे हैं कि वह भक्त भी मेरे को प्रिय है। तो योगेश्वर जी देखो अगर हमें भी ईश्वर का परम पिता परमात्मा का अगर प्रिय बनना है तो इन तत्वों को अपनाना पड़ेगा। एक तरह से हमको योगेश्वर जी शिक्षा भी दे रहे हैं। अर्जुन तो एक माध्यम है केवल, अर्जुन प्रत्येक जनमानस जिसके भी हृदय में अज्ञान है, मोह है, अंधकार की स्थिति है, प्रत्येक मनुष्य अपने आप को अगर अर्जुन की स्थिति में लाकर इस श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय करेगा तो फिर उसके जीवन में जो प्रश्न हैं, जो बाधाएं हैं, जो शंका उत्पन्न होती है तो उसका समाधान होता है। तो योगेश्वर जी अब अगला ही पद बताते हैं कि अब देखो पहले बताइए जो हर्ष अर्थात जो नित्य अनित्य जो वस्तुएं हैं उनसे मिलने वाला जो हर्ष है उससे परे जो नित्य एक रस आनंद में रहता है वह भक्त मेरे को प्रिय है। अब फिर बताया अमर्ष। अब बताते हैं भय, क्योंकि हर्षामर्ष भय। अब बोलते हैं कि जो भय से भी रहित है।
और भय मनुष्य को कब होता है? भय रहता है कि इष्ट के वियोग, इष्ट के संयोग की जो आकांक्षा से होने वाला जो विचार मनुष्य की, इष्ट अर्थात जिसको वो प्राप्त करना चाहता है, अनिष्ट अर्थात जिसको वो नहीं चाहता है। अगर वो उसका संयोग हो जाए, अगर इष्ट उसको प्राप्त ना हो, अनिष्ट की अगर हानि हो जाए, तो कहते हैं उसके कारण से भी उसको भय होता है। तो उस भय से भी जो रहित है तो कहते हैं वह भी मेरे को प्रिय है। और अब एक अगला पद योगेश्वर जी बता रहे हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी एक विचारणीय बिंदु है कि इसी श्लोक में योगेश्वर जी ने इस शब्द का 3 बार प्रयोग किया है। कैसे? देखिए, पहले बोला यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै। इतने पद हुआ। तो इसमें पहले हमने देखा उद्वेग शब्द को 2 बार देखा कि जिससे कोई उद्विग्नता को प्राप्त ना हो, खिन्नता को प्राप्त ना हो, उत्तेजित ना हो, और वह भी साधक किसी को से उद्वेग ना हो। अब फिर से एक उसी पद को लेके आ रहे हैं। क्या पद है? वह है, पहले बोला हर्ष, अमर्ष और भय। अब बोलते हैं फिर से पुनः ही उस पद को दोहरा रहे हैं कि उद्वेग। अब देखो, पहला जो पहला श्लोक के पहले पद में जो उद्वेग आया था वह था कि हमारी वाणी व्यवहार से कोई उद्विग्न ना हो, कोई उत्तेजित ना हो। जो दूसरे पद में आया उससे था कि हम किसी के वाणी व्यवहार से उद्विग्न ना हो। अब जो तीसरा है ये विचारणीय बिंदु है। अब योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो, संसार में ऐसी स्थितियां होती हैं, या तो हम किसी को अपने वाणी व्यवहार से उद्विग्न करते हैं या कोई हमारे वाणी व्यवहार से उद्विग्न होते हैं। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं ये तो 2 स्थिति होगी। और कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि किसी ने कुछ नहीं कहा, हमने भी किसी को कुछ नहीं कहा, हमारा किसी से कोई व्यवहार संपर्क भी नहीं हुआ, फिर भी हमारा मन खिन्न है, उदास है, हम उत्तेजित हैं, उद्विग्न हैं। तो यह है तृतीय पद जो फिर से इस उद्विग्न शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब हम इसे विचार करते हैं कि जो फिर से उद्वेग है कैसे उत्पन्न होता है। देखो, जैसे अब हमने मन की हमने अपने एक क्रिया सोची, कोई एक काम करने का हमने विचार किया। संसार में रहते हैं, कोई एक लक्ष्य लेके चलते हैं, हमने विचार किया कि हमें ये लक्ष्य पूरा करना है, ये काम हमारा जो है, ये एम हमें पूरा करना है। लेकिन अगर वो एम जो हमारा लक्ष्य है अगर वो पूरा नहीं होता है तो क्या होता है? मनुष्य उद्विग्न हो जाता है, होते हैं, खिन्न हो जाता है, उदास हो जाता है। तो एक तो ये स्थिति अलग होगी कि हम किसी को उद्विग्न ना करें, हम किसी से उद्विग्न ना होते हैं। दोनों से अलग एक खिन्नता की स्थिति है कि किसी ने कुछ नहीं बोला, ना हमने किसी को कुछ बोला, बल्कि हमारी क्रियाएं, हमने कुछ लक्ष्य अपने जीवन में बनाया और किसी कारण से वो हमारा जो लक्ष्य था, जो हमने कुछ ऐसी क्रिया को रखा कि हम इस उद्देश्य को पूरा करेंगे, वह उद्देश्य पूरा ना हो। तो वह जब उद्देश्य जब मनुष्य का पूर्ण नहीं होता है तब भी मनुष्य खिन्न होता है। तो जैसे मान लो एक भक्त ने कुछ, अभी तो एक लौकिक हम दृष्टि से देखें तो एक सांसारिक मनुष्य ने कुछ इच्छाएं रखी, कुछ साधारण मनुष्य होते हैं, हम लोग अपनी अपनी इच्छाएं रखते रहते हैं कि हमें ये अभी तक ये पूर्ण करना है। अगर वो इच्छा पूर्ण नहीं होती हमारी, कुछ चाहे वो अच्छी इच्छा क्यों ना हो, तो हम उद्विग्न हो जाते हैं। भक्ति क्या इच्छा है? तो भक्ति मान लो उसने कुछ अपने जीवन को, अपने अंतःकरण को और पवित्र उच्चतम बनाने के लिए कुछ अपना लक्ष्य बनाया हो। मान लो किसी संस्कार प्रारब्ध वो वहां तक नहीं पहुंच पाया हो, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं तो वहां भी भक्त खिन्न नहीं होता है, उसमें भी प्रभु की ही वह कृपा समझता है, उसी की ही वह कला देखता है कि उसी के ही कारण से सब कुछ हो रहा है। उसी की जब कृपा होगी तो फिर मेरा ये काम भी जो मैं अपने जीवन को उच्चतम बनाने की करना चाहता हूँ, यह मेरा जो शुभ कार्य यह पूर्ण हो जाएगा। तो एक भक्त की भावना यह होती है। तो सज्जनों, फिर आगे योगेश्वर जी कहते हैं कि जो इन भावों से रहित है, तो कहते हैं यो मद भक्तः समे प्रिय है। ऐसा जो भक्त है हे पार्थ, वह भक्त मेरे को अत्यंत प्रिय है। तो आइए सज्जनों, अगर हम भी उस परम पिता परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को प्रभु की शरणागति भक्ति में लगाना चाहते हैं, और योगेश्वर जी स्पष्ट कर दिया है कि वही मेरे को प्रिय है। लक्षण डाल दिए हैं कि कौन कौन प्रिय है। तो इन लक्षणों को, इन सभी सद्भावों को, इन सभी दिव्य गुणों को हम प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में लाने का प्रयास करें और अपने जीवन को हम उच्चतम दिव्यतम बनाएं।
इन्हीं दिव्य भावों के साथ योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे योगेश्वर जी एक साधक के जीवन को और उच्चतम बनाने के लिए और किन हम सभी पर अपनी कृपामयी दृष्टि रखते हुए किन दिव्य अमृतमय वचनों की वृष्टि करते हैं। तो आज हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम ओम शांति शांति शांति।